हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि हम भोजन के बारे में जानेंगे। फूड वर्ड डज इट कम फ्रॉम? भोजन कहाँ से आता है? भोजन यह कहाँ से आता है? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? होम, फाइंड आउट व्हाट यू आर फ्रेंड येट टुडे। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, क्या ये सही है? Food variety activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक यस गिवन इन टेबल 1.1 फॉर यस मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। मतलब टेबल बनाइए उसकी जो वो खाते हैं, नोटबुक में लिखिए। गिवन अ टेबल मैनी फ्रेंड्स जो खाते हैं वह खाना इसमें लिखिए। ये जो टेबल बनी हुई है इसमें व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। जो खाना आपके फ्रेंड्स को पसंद है वो खाना आप इसमें लिखें और स्टूडेंट्स के नेम लिखें। एंड इसमें क्या लिखना है? आपको इसमें लिखना है फूड का नाम लिखना है। ये देखिए यहाँ फूड, डिफरेंट फूड आइटम्स रखे हुए हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। What are these food items made of? खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? Think about rice cooked at home. पके चावल के बारे में सोचना है, विचार करना है। बी टेक, थिंक मतलब होता है सोचना। बी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालना है। बॉयल मतलब उबालना होता है, उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। ऑन द अदर हैंड, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स। करी भी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। इसके लिए हमें कुछ कच्ची सब्जियों की ज़रूरत होगी, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अगर हमें कोई अदर सब्जी बनानी है तो कच्ची सब्जी बनानी है उसके लिए। एक्टिविटी सेकंड में दिया है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. कुछ खाद्य पदार्थों को इसमें छांटना है और दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करो। और कुछ जो सामग्री आपको बनानी है उसके लिए कुछ सामग्री का मतलब इकट्ठा करना है और प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो इस सूची में वो जोड़ना है। फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए आगे, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा? व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास।
डिस्कस इन क्लास मतलब होता है कक्षा में चर्चा कीजिए। एंड कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक, सो वर्ड सो दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये जो संघटक हैं, सो वर्ड डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये जो संघटक हैं ये कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that be listed in table 1.2। खाद्य सामग्री एवं उनकी स्रोत सारणी, ये देखिए सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कच्ची सामग्री जैसे कि देखिए सोर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कच्ची सामग्री और फल, वेजिटेबल्स सब्जी और फल। फॉर इंस्टेंस, where do they come from? Plants of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with row and rows of plants which give us these grains. What are the sources of rice or wheat? पौधे और चावल के sources क्या हैं? You may have seen paddy or wheat fields with rows and row of plants. धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक आपने लीव्स देखी होंगी। You may have seen paddy wheat crops and ये हो गया which give us these grains. इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। आपने जो पैडी होती है, पैडी के ऊपर जो लीव्स देखी होंगी उसमें कुछ मतलब ग्रेन्स देखी हो, पिसी जैसे पिसी, उनको देखा होगा तो उसमें रहती है, पिसी दिखती है ऊपर ही। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड ईयर and try to find out where they come from, the ingredient and their sources। हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर लिस्ट दी है, यहाँ देखेंगे हम। सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। ये देखिएगा यहाँ दी हुई है, यहाँ पर ये देखिए प्लांट के सोर्स हैं, ये देखिए प्लांट सोर्सेज, ये प्लांट के सोर्सेज हैं। ये अनानास है, ये क्या है, मैंगो, एप्पल, बनाना। एंड यहाँ पर एनिमल सोर्सेज हैं, एग प्लांट्स एंड हैन। यहाँ पर आपको टेबल को फुल करना है। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो अदर स्टेट में हम खाते हैं, अदर स्टेट में जब हम जाते हैं तो कुछ अदर प्रकार का खाना खाते हैं, तो वो हमें इसमें ऐड करना है। आप इसको पूरा कीजिएगा। जैसे कि इसमें लिखा है इडली में क्या इंग्रेडिएंट्स, राइस मतलब जो सामग्री लगती है, राइस लगती है, उड़द की दाल लगती है, सॉल्ट, वाटर, और जो सोर्सेस हैं मतलब राइस कहाँ से प्राप्त होता है, उड़द की दाल कहाँ से प्राप्त होती है, वाटर, ये सब कुछ इसके बारे में हमें सोर्सेस लिखना है कि यह हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये हमें उड़द की दाल और राइस हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें मिलता है प्लांट से। चिकन करी मतलब ये जो चिकन करी है, चिकन हमें मिलता है एनिमल से। ऑयल, घी, वाटर, ऑयल और जो घी है वो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से। घी हमें काऊ से मिल जाती है। एंड जो ऑयल होता है वो सोयाबीन का रहता है, सोयाबीन का ऑयल, एंड और भी रहते हैं। एंड खीर अगर हमें बनाना है तो मिल्क चाहिए उसके लिए, तो मिल्क कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। गोट एंड काऊ। राइस हमें प्लांट से मिलेगी। एंड अगर शुगर की हमें ज़रूरत है तो शुगर हमें शुगर कैन से मतलब गन्ना शुगर कैन से हमें प्राप्त होगा।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।